प्यारे ज्ञानियों, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हैं कथा में, सबको चाहिए कि कथा को समझें। स्वयं साक्षात भगवान मानव अवतार में आए तो प्रभु ने 11 वर्ष की उम्र में ही गुरु बनाया, सारे काम छोड़कर तब जीवन जीना शुरू किया। आप सबको भी मैं कहूँगा, हिंदू धर्म में गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है जितनी गोविंद की नहीं है। गुरु बनाओ, सत्संग पाओ और जीवन को शुद्ध बुद्ध करो। देर हो गई तो देर ही सही, पर गुरु अवश्य बनाओ। सारी उम्र पाप करके बुढ़ापे में गुरु बनाओगे, फायदा कम होगा। गुरु बनाने का शास्त्र भागवत कह रही है कि 5 वर्ष में 11 वर्ष तक बचपन में गुरु बनाना चाहिए और गुरु बना करके उन्हीं गुरुदेव के पास में शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ में पढ़ने लगे, सब अष्टाध्यायी पढ़ी, व्याकरण दर्शन पढ़ा, उपनिषद वेद पढ़े, सुदर्शन चक्र का ज्ञान लिया और साथ में मित्रता बढ़ाते हुए सुदामा और श्री उद्धव जी को अपना परम मित्र बनाया। ऐसे परम ज्ञानी उद्धव जी मित्र बने, ऐसे परम पावन परम भक्त ब्राह्मण कुल में पैदा हुए सुदामा भी कृष्ण के मित्र बने। दोनों मित्रों के साथ प्रभु ने अलग अलग लीलाएं की। आज गुरु माता ने सुदामा को चना दिए, गुड़ दिया और कहा जाओ कृष्ण को देना खाने के लिए। वो सुबह से गया है हवन की लकड़ी तोड़ने, जंगल में भूखा होगा। लेकर सुदामा मार्ग में चना गुड़ खा गए और श्याम सुंदर से उन्होंने झूठ बोल दिया कि आज आश्रम में नाश्ता नहीं बना है, इसलिए हे कृष्ण आज तुमको भूखा रहना पड़ेगा। अंतर्यामी कृष्ण को सब पता था, इसलिए उन्होंने सुदामा को श्राप दे दिया। सुदामा, आज तूने ब्रह्म का हिस्सा खाया है और वो भी झूठ बोला है, तूने गुरु माता का अपमान किया है, इसीलिए तुझे अब एक एक दाने के लिए मोहताज रहना पड़ेगा, तुझे गरीबी भोगनी पड़ेगी। क्योंकि मित्र से दगा करने वाला, गुरु से कपट करने वाला गरीब होकर तड़ तड़ के मरता है। सुदामा ने प्रभु से, मित्र से कपट किया था। एक ही कपट करने से भगवान ने सुदामा को इस हालत में डाल दिया। पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई को करके भगवान सुदामा अपने धाम चले गए। श्री उद्धव जी परमानेंट भगवान के साथ में मथुरा आ गए। मथुरा में आकर भगवान श्याम सुंदर को 22 वर्ष का शरीर हो गया तो सीधा देवकी के पिता उग्रसेन महाराज ने भगवान को मथुरा का राज्य दान कर दिया और राजा बना दिया। बोलो श्री मथुराधीश भगवान की जय हो। मथुरा का राज्य चलाने लगे कृष्ण जी। पर प्यारे बंधुओं, मथुरा का राज्य भगवान को टेढ़ा पड़ा। कंस का ससुर जरासंध मथुरा के राज्य को पाने के लिए आक्रमण करता, बार बार हार जाता, बार बार आक्रमण करता, पर भगवान के हाथों से मरण को प्राप्त नहीं हो रहा था। उसे भी वरदान प्राप्त था तपस्या का। जरासंध में सारी बुराइयां थी, केवल एक अच्छाई थी कि वो रोज यज्ञ करके भोजन करता था और भोजन से पहले रोज दान करता था। तो नित्य दान और यज्ञ करने की वजह से स्वयं भगवान विष्णु भी उसे मार नहीं पा रहे थे, इतना बलवान हो गया दान की महिमा से और यज्ञ की महिमा से। जो नित्य यज्ञ करते हैं, रोज थोड़ा बहुत दान करते हैं, चाहे एक मुट्ठी अनाज ही दान करो पर रोज दान करो, चाहे गाय को दान करो, चाहे ब्राह्मण को दान करो, चाहे गरीब को दान करो, चाहे जरूरतमंद को दान करो, पर हर रोज कुछ न कुछ दान करो। ये पेड़ पौधे भी रोज हमें दान कर रहे हैं, नित्य हवा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और कुछ नहीं मांगते। नदियां जल दे रही हैं, कुछ नहीं मांग रही हैं। गाय हमको समस्त सामग्री दे रही है और कुछ नहीं मांग रही है। साधु महात्मा निरंतर दे रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। प्यारे बंधुओं, सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
17 बार जरासंध ने युद्ध किया, अंत में भगवान दुखी हो गए। इस दुष्ट जरासंध की वजह से पूरा मथुरा दुखी है, परेशान है। इसे मार दूं तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, और ब्रह्मा का अपमान करना उचित नहीं है, नहीं तो ब्रह्मा का कौन सम्मान करेगा। तो भगवान ने एक ही निश्चय कर लिया कि अब मुझे मथुरा छोड़ देना चाहिए। मथुरा छोड़ने के लिए भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कुबेर देवता को बुलाकर कहा, जाओ दोनों, जहां सूर्य अस्त हो जाता है वहां समुद्र में मेरे लिए शांति के लिए भवन बनाओ। जिस भवन में रहकर मैं शांति को प्राप्त हो जाऊं, मैं बहुत अशांत हो गया हूं। राजा बनने के बाद में भगवान इतने अशांत हो गए कि रात भर सोते नहीं थे, दिन भर खाते नहीं थे और रोते रहते थे। उद्धव जी उन्हें समझाते थे, इतना बड़ा हो गया है आज भी क्यों रोता है। तो भगवान कहते, माँ की याद आती है, राधा की याद आती है, गोपियों की याद आती है, गौओं की सेवा की याद आती है, ग्वाल बाल सखाओं की याद आती है। तो बलराम जी सुनते रहते, हंसते रहते। उद्धव कहते, कृष्ण तुम बड़े हो गए पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। अरे इस उम्र में तुम इतने साल के जवान, 22 साल के हो गए हो, 26 साल के हो रहे हो। अरे इस उम्र में माँ के लिए रोते हो, मित्रों के लिए रोते हो। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम क्या जानो प्रेम की बात, तुम तो ज्ञानी हो। ज्ञानी आदमी प्रेम की बात नहीं जानता, भाव की बात नहीं जानता। तो भगवान ने कहा, एक बार तुम जाओ ब्रज में, तुम्हें पता चलेगा। आज उद्धव जी को भेजा भगवान ने ब्रज में। लता पता सखी ग्वाले गोपियां गौ प्राधा सबसे गोपाल मिले। उद्धव जी, सारी गोपियां रो रही हैं, सब गैयां रमा रही हैं, मैया रो रही है, पलना पर माथा रख करके सोती नहीं है, रोज झूला झुलाने के लिए लगी रहती है, खाली झूला को याद कर करके रो रही है। उद्धव ने सारा खेल देखा, राधा को देखा तो राधा तो पीली पड़ी है, कदम की डाल के नीचे बैठी है। किसी ने कहा कि राधा, कृष्ण के पास कृष्ण का मित्र उद्धव आया है। तो राधा ने कहा, हमें नहीं चाहिए कोई उद्धव और कोई कृष्ण। अरे मेरा जो ब्रज कृष्ण है वो तो मेरे हृदय में है, वो तो मथुरा का कृष्ण है, वो हमारा कृष्ण नहीं है। इसीलिए आप सब लोग भी राधा की तरह ज्यादातर भगवान को हृदय में ही बसा के रखो, जिससे उसकी चोरी कोई न कर ले और वो कहीं चला जाए तो दुख न पहुंचाए। उद्धव लौट के आए तो उद्धव ने कृष्ण को सारा किस्सा सुना दिया। अरे कृष्ण, मैं गलत था और तुम सही थे। यशोदा मैया रो रही है, सच में गैया नहीं खाना खा रही हैं, गोपियां सब रोती हैं तेरे लिए। राधा ने पीला वस्त्र धारण, पीला चमड़ी, पीला शरीर हो गया है तेरी याद में, सबने खाना पीना छोड़ रखा है। अरे कृष्ण, इतना प्रेम करने वाले लोग गोकुल में हैं, तो तुम क्यों यहाँ मथुरा में और क्यों द्वारका जा रहे हो? अरे जाओ ब्रज में जाओ, गोकुल जाओ। अब उद्धव जी कृष्ण को भेजते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी जो लीला है अब वो समाप्त हो गई है ब्रज की। मेरे लिए तो द्वारका जाना ही जरूरी है, क्योंकि मैं तो संसार के कल्याण के लिए आया हूं। गोपियों को पता चला कि भगवान जा रहे हैं और मान नहीं रहे हैं, तो गोपियों ने भगवान को अलग अलग पत्र लिखे, अलग अलग सम्मान किया। और सब गोपियां कह रही हैं कि हे कान्हा, तुम हमारी वजह से जा रहे हो ना ब्रज छोड़ के, हमने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हारी माखन चोरी बताई, तुम्हारी हंडी फोड़ बताई, तुम्हारी बांसुरी की चुराई बताई, इसीलिए हमसे रूठे हो। हमें कुछ भी सजा दे दो कान्हा। अहम रूपम तदम ध्यासम ध्यानम उपग्रहीयता। हम ब्रज नहीं छोड़ सकती और तुम ब्रज आ नहीं रहे हो, तो फिर हमें समाप्त कर दो, हमारे प्राण हरण कर लो। क्योंकि तुम चले जाओगे तो वैसे ही हमारे प्राण ही चले जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं शेष रह जाएगा।
एक सखी ने तो भगवान को कह दिया कि तुम तो बहुत हमारी सेवा करते थे, कंघी करते थे, बाल करते थे, गोटी बनाते थे, चोटी बनाते थे, आज तुम्हारा पत्थर इतना दिल कैसे बन गया। गोपियों ने आखिर को भगवान को कहा जाते जाते, एक बार अपने चरणों की रज ब्रज में छोड़ जाओ, मथुरा से सीधे मत चले जाओ कान्हा, आ जाओ ब्रज से होके चले जाना कान्हा, एक बार आ जाओ, सिर्फ आ जाओ।